अस्सलाम वालेकुम। आइए जानते हैं कि डॉक्टर सनक्लेयर ने लंबी और हेल्दी लाइफ के लिए अपनी ग़िज़ा में से कौन कौन से खाने कम किए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज के अबाउट क्या कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग एक वीक में कम से कम 3 दफ़ा एक्सरसाइज लाजमी करें और वो एक्सरसाइज इतनी शदीद होनी चाहिए, इतनी एनर्जेटिक हो कि आप आउट ऑफ ब्रेथ हो जाएं। और आप जानते हैं कि जब आप इतनी तेजी से आगे बढ़ने के काबिल हो जाते हैं कि आप आसानी से बात भी ना कर सके, उस टाइम आपकी बॉडी के सेल्स हाइपोक्सिक हो रहे होते हैं। बॉडी को ऑक्सीजन की कमी होती है और ये कम ऑक्सीजन से हमारी बॉडी पर, हमारे सेल्स पर जो दबाव पड़ता है वो बहुत ही अच्छे स्टिमुलेटर के तौर पर काम करता है और इससे हमारी बॉडी सेल्स की हरकत के लिए और हमारे ब्लड के फ्लो को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स देती है और हमारे टिश्यूज ऐसे केमिकल्स को बाहर निकालते हैं जो बुढ़ापे को कम करते हैं। तो अगर आप हफ्ते में 3 बार सिर्फ 10 मिनट के लिए इतनी एक्सरसाइज करें कि आप आउट ऑफ ब्रेथ हो जाएं, यानी आपकी सांस से ना मिले, तो इससे सेहत के काबिल जिक्र फवायद मिल सकते हैं, जिससे बीमारी की शरह कम से कम 30% तक कम हो जाती है। वो ग़िज़ाएं जो हमारी बॉडी के लिए एंटी एजिंग के तौर पर काम करती है, उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है शुगर। शुगर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कातिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी अपने लिए चीनी यानी कि शुगर खुद बनाता है। आपका लीवर शुगर बनाता है, लेकिन इसकी आदत डालने के लिए आपको सिर्फ 2 वीक इंतजार करना होगा। हमारा लीवर काफी सुस्त है, लेकिन 2 हफ्तों के बाद ये सीखता है कि सुबह मुझे शुगर बनानी है और ये शुगर बनाने वाला लीवर हमारे मुंह से हमारी बॉडी के अंदर जाने वाली शुगर से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि आप अपने खाने में से चीनी को बिल्कुल ही निकाल दें। आप चीनी यानी कि शुगर को खा सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद। इसके अलावा आप शुगर के अल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं, जैसा कि राह फल और शक्कर वगैरह। लेकिन जब आपको हाई ब्लड शुगर मिल जाता है तो ये आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन से अटैच हो जाती है। इस तरह आपकी बॉडी एक कैरमलाइज्ड कैंसर सेल बन जाती है। इसीलिए बहुत ज्यादा फल, खास तौर पर फलों के जूसेस से बचने की कोशिश करें। लेकिन फलों के जूसेस वो जिनमें आप खुद से शुगर ऐड करें, उन जूसेस से बचने की कोशिश करें। इसके बाद आती है रोटी। रोटी उन खानों में से सबसे नंबर 1 पे आती है जिनमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। आप ये नोट करेंगे कि अगर आप अपने खाने में से रोटी यानी कि ब्रेड को कम कर देते हैं तो आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल फौरी तौर पर बेहतर हो जाएगा। इसलिए अगर आप डे में 3 टाइम खाना खाते हैं तो उसमें से 2 टाइम पे रोटी खाएं और 1 टाइम वाली रोटी को बाहर निकाल दें। उसकी जगह कोई टोस्ट वगैरह यूज करें। नेक्स्ट है गोश्त। अगर आप अपनी लाइफ के खानों में से गोश्त को कम कर देते हैं तो आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल नीचे आ जाता है। इसके अलावा साइंस भी कहती है कि पौधे आपको लंबी उम्र के लिए गोश्त के मुकाबले में बेहतर बनाते हैं। प्रोटीन जो पौधों में होती है वो एमटोर होता है असल में, और वो ऐसा अमीनो एसिड का तनासब होता है जो लंबी उम्र के जीन्स और स्टेरॉइड्स वगैरह को बनाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए अगर आप हमेशा हर खाने में गोश्त खाते हैं तो आपका जिस्म उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियों से उस तरह से नहीं लड़ सकता जिस तरह उसे लड़ना चाहिए। इसलिए आप कभी कभार गोश्त खाएं। मिसाल के तौर पर फिश में बहुत ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, उसको लाजमी यूज करें। लेकिन अगर हो सके तो गोश्त की बजाय पौधों पर ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश करें। थर्ड और सबसे बड़ी तब्दीली है डेयरी प्रोडक्ट्स। आप ये सोचते होंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आई एम नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट। बेशक डेयरी प्रोडक्ट्स को एक मुकम्मल ग़िज़ाई अज्जा समझा जाता है जो अपने अंदर बॉडी के लिए जरूरी तमाम ग़िज़ाई अज्जा की खासियत रखती हैं, क्योंकि दूध फौरी तौर पर बॉडी को एनर्जी पहुंचाने का बेहतरीन नजरिया है और ये हमारी बॉडी को दरकार तमाम विटामिन भी फ्राहम करता है। लेकिन अगर दूध में हार्मफुल अज्जा बाकी रह जाए तो ये हमारी बॉडी में कैंसर का बाइस बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अगर आप खुला दूध यूज करते हैं तो उसको तेज आंच पर बॉयल करें, और अगर डिब्बे वाले दूध यूज करते हैं तो किसी भी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करें। लेकिन कुछ लोगों की बॉडी ऐसे एंजाइम्स पैदा नहीं करती जो दूध में मौजूद लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सकें। इसलिए ऐसे अफराद जब डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं तो उन्हें डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें डायरिया, गैस और बेली में पेन वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड मिल्क जैसा कि पनीर और दूध से बनी दीगर प्रोडक्ट्स वगैरह, इसमें इजाफी और गैर जरूरी अशिया जैसा कि आर्टिफिशियल कलर और मिठास वगैरह शामिल की जाती हैं और यह हमारे वजन में इजाफे का बाइस बनती है, जिससे हम तेजी से बुढ़ापे की जानिब जाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आता है अल्कोहल। अगर आप डेली बेस पर अल्कोहल पीते हैं तो इसको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। लेकिन अगर आप अल्कोहल नहीं छोड़ सकते तो आप ऐसे फ्रूट्स का यूज करें जिसमें अल्कोहल वगैरह की फीलिंग्स हो। फॉर एग्जांपल कुछ अंगूरों की अकसाम ऐसी हैं जो कि दूसरी किस्म के अल्कोहल का सबसे बड़ा जखीरा है। ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जो यकीनी तौर पर पत्तों वाली सब्जियों से भरपूर हों, खास तौर पर पालक। पालक बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें वो आयरन है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। खाना पकाने के लिए काफ़ी मिकदार में विटामिन वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा जैतून का तेल यूज़ करें जो अक्सर बहरा रूम के खानों में इस्तेमाल होता है। ओलिक एसिड के साथ जैतून का तेल बहुत ज़्यादा मुफीद है जो कि हमारी बॉडी के सेल्स को एक्टिव करता है।
लंबी उम्र के लिए खाने की सबसे अहम आदत कम खाना है। ये सिर्फ यही नहीं कि जो आप खाते हैं वो मैटर करता है, बल्कि जब आप खाते हैं और जैसे खाते हैं ये चीज़ भी मैटर करती है। और मुसलसल खाना, दिन में 3 खाने के अलावा स्नैक्स वगैरह यूज़ करना हमें तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ लेकर जाते हैं। तो वक्त की पाबंदी के फायदे के पीछे आखिर साइंस है क्या? अगर आप दिन में 1 खाना खाते हैं तो आपका वजन कम हो जाता है और फिर आपको अपना 20 साल पुरानी बॉडी मिल जाती है। ये एक अच्छा बोनस है। ये ना खाने की मुद्दत है। ये उम्र बढ़ने के खिलाफ जिस्म के प्रोटेक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अहम है, ताकि लंबी उम्र को ज्यादा से ज्यादा बनाया जा सके। लेकिन ये भूखा रहने का तवील और लंबा अरसा हकीकी तौर पर हमारी बॉडी की गहरी सफाई कर रहे होते हैं और इस ऑटोफेजी को ऑन करते हैं, जो प्रोटीन को बहुत गहराई से रिसाइकिल करने का अमल स्टार्ट करती है। जीन्स का एक मजमुआ है जिसके बारे में एक बुक है लाइफ स्पेन। उसमें लिखा हुआ है कि जब हमारी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी नहीं रहती तो हमारी बॉडी के ऐसे सेल्स ऑन हो जाते हैं जो बॉडी को उस नुकसान से बचाते हैं जो उम्र बढ़ने का सबब बनते हैं। लिहाजा बाज़ बीमारियां जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज और कैंसर वगैरह ऐसी बीमारियां हैं जो कि जब हम भूखे रहेंगे तो ये बीमारियां हमें नहीं लगेंगी। लिहाजा कोशिश करें कि दिन का ज्यादातर हिस्सा भूखे रहकर गुजारें ताकि आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ से लुत्फानंदोज हो सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। खुश रहें, हेल्दी रहें।